हम बहुत पीछे हो जाएंगे अगर फरवरी में हमने ये इम्पोर्टेंट वर्क नहीं कर लिए। हमारी गार्डनिंग में बहुत ही लॉस हो जाएगा। तो फरवरी का महीना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक गार्डनर के लिए। तो इस वजह से मैं आज आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो हमें करने हैं, जिससे कि फिर समर में हमारा प्लांट फूलों फलों और सब्जियों से भरा रहे और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत ही अच्छे से हो। क्योंकि सही समय पे अगर आप सही काम करेंगे तो ही आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस महीने में हम दो मौसम को मिलता हुआ देखते हैं। जैसे कि विंटर के जो फूल हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वो तो अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो समर के प्लांट थे, जो डोरमेंसी में थे, वो भी अब अपनी ग्रोथ स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो आप जब देखेंगे कि प्लांट्स ने जो समर के प्लांट है वो अपनी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी सी खुद ही स्टार्ट कर देते हैं निकालना। तो उससे हमें फिर आइडिया लग जाता है कि अब हमें भी अपने पौधे की कटिंग, प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग और इस तरीके से फर्टिलाइजर या फिर जो सीड लगाना है वो काम स्टार्ट कर देना है। तो देखिए, सबसे पहला तो काम यह है कि जितने भी आपके विंटर के प्लांट्स हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उन सभी की मिट्टी की बढ़िया से गुड़ाई करिए। अगर कोई घास फूस या खरपतवार जमा है उसको रिमूव कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। कहने को ये बहुत कॉमन चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है सभी प्लांट्स पे। तो आपको यही काम करना है। और उसके बाद जो सरसों की खली का फर्टिलाइजर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आपको वो फर्टिलाइजर अपने सभी पौधे में दे देना है। जितने भी आपके पास विंटर के प्लांट्स हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स या मतलब फूल के पौधे हैं, इस तरीके से जो भी पौधे आपके पास हैं उनको सरसों खली वाला फर्टिलाइजर दीजिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे पेज पे या चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस मौसम में आप देखेंगे कि पौधे में इंसेक्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं, खासकर वो जो चिपचिपे वाले होते हैं ब्लैक कलर के। तो उसके लिए एक अच्छा इंसेक्टिसाइड का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो आप एक केमिकल और एक ऑर्गेनिक दोनों तरीके के इंसेक्टिसाइड रखिए। जिससे जो फूल के पौधे हैं उन पे तो आप केमिकल स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो अगर आपके पास वेजिटेबल्स के प्लांट हैं या फिर फ्रूट के प्लांट हैं तो उस पे तो हमें ऑर्गेनिक ही स्प्रे करना होगा। उसके बाद इस तरीके से आप देखते होंगे कि आपके पौधे की जो गमले हैं उसमें से जड़ें बाहर आ रही होती हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है अपने किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करने का, उसकी रूट प्रूनिंग करने का। तो इससे क्या होगा ना, जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि जो फरवरी का मौसम है उसमें बहुत ही अच्छे से प्लांट ग्रो करते हैं, जड़ें बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। आप उनको गमले से बाहर निकालिए, उनकी रूट प्रूनिंग करिए, सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फरवरी में आप खुद ही देखेंगे कि आपके प्लांट्स में ना, जितने भी समर के प्लांट्स हैं उसमें छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी ग्रोथ आने लगी होगी। तो उसको देख के आप समझ जाएंगे कि अब प्लांट की कटिंग रिपोर्टिंग हम कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि प्लांट्स में कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा मीठी नीम का प्लांट है और पिछले साल मैंने इसकी कटिंग, प्रूनिंग सब कुछ की थी। मैंने इसको नया पॉट दिया था और अब आप देखिए इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। सेम इस तरीके से जितने भी समर के प्लांट है, जैसे कि अपराजिता, आप चाहें तो फरवरी में अपराजिता के बीज से उसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अपराजिता ही नहीं, जितने भी प्लांट होते हैं सबकी सीड आप लगा सकते हैं। तो समर के जितने भी वेजिटेबल के प्लांट्स हैं उनकी अगर आप सीड लगाना चाहते हैं तो फरवरी में आप सीड लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लेट हो जाएंगे तो देखिए ग्रोथ तो होगी, लेकिन क्या होगा ना कि प्लांट उतनी हेल्दी नहीं रहेगा, उतनी फ्लावरिंग, उतनी फ्रूटिंग उतनी नहीं आ पाएगी आपके पौधे में। तो इसलिए सीड लगाने का बेस्ट टाइम होता है फरवरी का महीना। तो वो बहुत ही अच्छा है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप कोई भी वेजिटेबल की सीड लगाना चाहते हैं। फूल की सीड्स होती हैं, जैसे अब इस समय आप सनफ्लावर की सीड लगा सकते हैं, अपराजिता की सीड लगा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो सीड से ही ग्रो होते हैं। ये देखिए कितना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ये सब मैं पिछले साल की वीडियोस दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी तो फरवरी में मुझे भी ये सब काम करने हैं। पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप अभी से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें कि फरवरी में हमें काफ़ी मेहनत करनी है अपने प्लांट्स के साथ। ये देखिए, ये बोगनविला का पौधा है और इस समय आप इसमें भी फरवरी के टाइम पे कटिंग, प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास जैसे मोगरा, मोगरा तो बहुत ही फेमस है, सभी गार्डनर्स के पास होता है ये। और इसकी खुशबू तो सभी जानते हैं कितनी प्यारी होती है। तो आप इसकी भी कटिंग, प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, पॉट को चेंज करना सब कुछ इस मौसम में कर सकते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा, इस हर पौधे में नई नई ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी।
अगर आप किसी समर के पौधे की कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग लगाने का भी ये बहुत अच्छा समय है। आप जैसे गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं, रोज़ प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, तो इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने अभी समर में नहीं ये मैंने कब लगाया था, नवंबर में आई थिंक लगाई थी कटिंग, और इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपके पास कोई पुरानी मिट्टी पड़ी हुई है, इसको धूप दिखाइए। जितनी भी मिट्टी आपके पास इस समय स्टोर कहीं रखी होगी, सबको बढ़िया प्रॉपर धूप दिखा दीजिए। उससे क्या होगा कि मिट्टी के अंदर के जो जर्म्स होते हैं तो वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और मिट्टी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसमें आप कुछ फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं, जैसे नीम खली, बोन मील, और लकड़ी की राख, वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद आप इसमें नया प्लांट लगाएंगे ना तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन मिट्टी को धूप में रखिएगा, कम से कम 2 दिन तक ऐसे ज़मीन पे आप फैला दीजिए मिट्टी को, और 2 से 3 दिन तक ऐसी जगह रखिए जहाँ पूरे दिन धूप आती हो, मतलब वो जगह होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसे पड़े रहने दीजिए। फिर आप 2 दिन बाद उस मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वापस किसी जगह पे रख दें, और जब जब आप प्लांट लेके आएँ तो मिट्टी को निकालिए बाहर और इसे गमले में भर के प्लांट्स उसमें लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इस समय आप नर्सरी विजिट ज़रूर करें। फरवरी का महीना और मार्च का महीना, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आप समर के सारे प्लांट्स लाके लगा सकते हैं। तो नर्सरी विजिट करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जैसे इस समय आप फ्रूट्स के, वेजिटेबल के और फ्लावर के जितने भी प्लांट होते हैं समर के, वो सब लगा लीजिए। जैसे अलमंडा है और बोगनविला है, इसके बाद हमारा मोगरा है, चमेली है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। सनफ्लावर इस समय बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी में मिल जाएंगे आपको, और ये सब आप अपने गार्डन में लाके लगा सकते हैं। अपने अपने गार्डन की डीप क्लीनिंग का भी ये बहुत सही समय है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पुराने पत्तों को हटाइए, कटिंग प्रूनिंग करिए, उसके बाद गमलों को हटा के और अच्छे से झाड़ू साफ सफाई वगैरह करें। उससे क्या होगा कि जैसे क्या होता है, विंटर में काफ़ी ठंड होती है, और उसके बाद जो एक नमी बन जाती है जगह जगह पे, तो उसको हटाने के लिए, उसको सही करने के लिए गमलों को उनके प्लेस से हटा के एक बार क्लीन करिए, धूप दिखाइए, और फिर वापस से गमलों को थोड़ा सा हिला डुला के और अपने अपने प्लेस पे रख दीजिए। इससे भी प्लांट की ग्रोथ पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। साथ ही साथ जो इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं गंदगी से, वो भी धीरे धीरे साफ हो जाता है। फर्टिलाइजर में जैसे जैसे गर्मियां बढ़ना शुरू होंगी, आपको क्या करना है कि केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में नहीं देना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्लांट्स में तो वैसे भी हम केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, और ना ही कभी करना चाहिए। लेकिन जो आपके फ्लावर के प्लांट हैं वो भी गर्मियों में केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी फरवरी मार्च में तो आप दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही अप्रैल मई शुरू होता है फिर केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल बंद कर देना है पौधों में देना, क्योंकि वो प्लांट को बर्न भी कर सकते हैं। वैसे भी इतनी गर्मी होती है, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो भी बहुत गर्म होते हैं। तो ऐसे में अगर आप ज़्यादा ही केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, या फिर थोड़ा भी नहीं यूज़ करना है, मतलब बिल्कुल स्टॉप कर देना है, और किसी भी प्लांट को नहीं देना है। फ्रूट्स वेजिटेबल में तो देना ही नहीं होता है, लेकिन जो आपके फ्लावर के प्लांट हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, उसमें भी केमिकल यूज़ करना एकदम बंद कर दीजिए। ये देखिए, ये सनफ्लावर का पौधा है, और पिछले साल मैंने इसे खरीदा था। ये हरी मिर्च का पौधा है, और सब में अब बहुत अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके। ये देखिए, खीरे की बेल है ये, और इस खीरे की बेल से मुझे पिछले साल बहुत सारे खीरे मिले। हमने बहुत एंजॉय किया, और मैं फिर अब इसको ग्रो करना चाहती हूँ। तो अब मैं जल्दी ही नर्सरी जाऊँगी और सीड वगैरह भी लेके आऊँगी, जो जो मुझे ग्रो करने हैं। तो फरवरी में गार्डनिंग से संबंधित जो जो जानकारी मुझे देनी थी वो सब मैंने बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।